एक छोटे से कस्बे में सुबह की पहली किरणें जैसे ही फैली, गलियों में चाय की खुशबू फैलने लगी। लोग अखबार लेकर चाय की दुकान पर जुट गए। उसी गली के मोड़ पर एक ठेला लगा था, रामू समोसे वाला। ठेले पर गरम तेल की कढ़ाई में समोसे तलने की छन छन की आवाज आ रही थी। रामू अपने हल्के झोले में आलू, मटर और मसाले भर भर के रख रहा था। रामू मुस्कुराते हुए, आ जाओ भूया, गर्मागर्म समोसे तैयार है, चटनी के साथ। लोग हंसते हुए कहते, रामू, तुम्हारे समोसे तो पूरे शहर में मशहूर है। रामू गर्व से मुस्कुराता। वह सच में अपने काम में बहुत मेहनती और ईमानदार था। हर दिन ताजे आलू उबालता, मसाला खुद पीसता और प्यार से समोसे बनाता। कुछ ही महीनों में उसका ठेला बहुत प्रसिद्ध हो गया। भीड़ इतनी लगने लगी कि उसे मदद के लिए अपने भतीजे गोपाल को बुलाना पड़ा। गोपाल, काका, आज तो पूरे 200 समोसे बिक गए। रामू खुश होकर, हाँ बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन जैसे जैसे पैसे बढ़ने लगे, रामू की सोच बदलने लगी। अब वह सोचने लगा, अगर आलू थोड़ा कम डाल दूं और मैदा ज्यादा, तो लागत कम हो जाएगी और मुनाफा बढ़ जाएगा। धीरे धीरे लालच उसके दिल में घर करने लगा। अगले दिन रामू ने आलू का भरावन आधा कर दिया। समोसे पहले जैसे दिखते थे, पर अंदर से ज्यादातर खोखले थे। ग्राहकों ने तुरंत फर्क महसूस किया। पहला ग्राहक भौंह चढ़ाकर, अरे रामू, आज तो समोसे में स्वाद ही नहीं है। दूसरा ग्राहक, हाँ भाई, अंदर तो कुछ है ही नहीं, पहले जैसा मजा। कहा। रामू हंसकर बोला, अरे भौया, आज सब्जी थोड़ी कम आई थी, कल से ठीक रहेगा। लेकिन यह कल कभी नहीं आया। रामू का लालच बढ़ता गया। आलू कम, मसाला कम, लेकिन दाम वही। धीरे धीरे उसके ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। कुछ हफ्तों में रामू का ठेला वीरान पड़ गया। जहां पहले भीड़ लगी रहती थी, अब वहां बस मक्खियां भिन भिना रही थीं। रामू निराश होकर बोला, हे भगवान, सब ग्राहक कहाँ चले गए? गोपाल ने कहा, काका, लोग कहते हैं कि अब तुम्हारे समोसे में स्वाद नहीं रहा। रामू गुस्से में बोला, लोगों की आदत खराब है। जरा सा फर्क हुआ तो बातें करने लगे। लेकिन मन ही मन वह जानता था कि गलती उसी की है। एक दिन दोपहर में जब रामू उदास बैठा था, तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। साधु बोला, बेटा, भूख लगी है, एक समोसा दे दो। रामू ने धीरे से कहा, बाबा, अब तो ग्राहक भी नहीं आते, ये लीजिए, ठंडे है। साधु ने समोसा तोड़ा, देखा कि अंदर भरावन बहुत कम है। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा, समोसे में स्वाद तब आता है जब उसे दिल से बनाया जाए, न कि लालच से। रामू ने झेंपते हुए कहा, बाबा, पहले मैं ईमानदारी से काम करता था, पर अब सब बर्बाद हो गया। साधु बोला, लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है। अगर तू फिर से दिल से खाना बनाएगा, तो लोग खुद लौट आएंगे। यह कहकर साधु चला गया। रात को रामू सारी रात सोचता रहा। उसे अपने पुराने दिन याद आए जब लोग मुस्कुराकर समोसे खाते थे। सुबह उठते ही उसने ठान लिया कि अब से वह फिर से वही पुराने स्वाद लौटाएगा। उसने ताजे आलू लिए, मसाले पीसे और भरपूर आलू भरा। तेल गरम करते हुए बोला, आज फिर से सच्चे दिल से समोसे बनेंगे। पहले दिन बस 2 ग्राहक आए। उन्होंने समोसे खाए और बोले, वाह रामू, फिर से वही पुराना स्वाद आ गया। अगले दिन 4 लोग आए, फिर 10, और कुछ ही दिनों में भीड़ वापस लौट आई। रामू के ठेले पर फिर से वही रौनक थी। गोपाल, काका, देखो, सब लोग फिर से आ रहे हैं। रामू मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, यह मेहनत और ईमानदारी का फल है। अब रामू हर दिन साधु के शब्द याद करता, दिल से बनाया गया खाना ही सबसे स्वादिष्ट होता है। वह न कभी मिलावट करता, न झूठ बोलता, और उसकी दुकान पूरे शहर में ईमानदार समोसे वाला रामू के नाम से मशहूर हो गई। सीख, मोरल,
वो लालच से पाया गया धन कभी टिकता नहीं। सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही स्थायी सफलता देता है।